अगर आप भी देखना चाह रहे थे यूपी बोर्ड 2022 का पेपर, आप भी जानना चाह रहे थे कैसा आएगा इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड 2022 का पेपर, किस प्रकार से आए रहेंगे प्रश्न, तो ये पेपर आपके लिए ही है। ये पेपर उसी ने निर्माण किया है जो आपका 2022 का पेपर आएगा, जिसमें आप लिखेंगे, जिसका आप उत्तर देंगे। वो पेपर जो बनाता है, यही पेपर उन्हीं ने ही बनाया है। वो अपने मॉडल पेपर इसको कहते हैं, लेकिन बनाते वही हैं बेटा। ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न अलग रहेंगे, लेकिन तरीके, क्वेश्चन, जितने चैप्टर से जितने क्वेश्चन निकाले गए हैं, जिस चैप्टर से, उतने ही उसमें भी उस चैप्टर से प्रश्न निकाले जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा कि ये कोई ऐरा गैरा पेपर नहीं है बच्चों। यही पेपर आपके आने वाले पेपर को डिसाइड करेगा। तो इस बात को ध्यान से सुन ले और वीडियो को अंत तक देखें बच्चों। इंटरमीडिएट वर्ष 2021-22 गणितीय प्रदर्शित प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र है बच्चों, साफ साफ अंकित है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि आपके में कुल 9 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी। जितने खंड है उतने प्रश्न है, उसके सामने प्रश्न अंकित है। हम चले आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। तो पहला हमारा प्रश्न है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर का है, जैसा कि हमारा आता था। तो मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन R2R सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था, आप देख सकते हैं कि संबंध एवं फलन से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं, और मैं खुद ये चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोलता रहा हूँ कि संबंध एवं फलन में कुछ और न पढ़े, उस पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान दें, ज़्यादा समय बर्बाद न करें, उसके 10 साल के बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यान दें। और मैं खुद अपने चैनल पे उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपलोड करता रहा हूँ। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि एनसीईआरटी का पहला और दूसरा एक्सरसाइज जो फंक्शन रिलेशन का, उसको पढ़ जाएं बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिले, तो आप हमारे वीडियो पर जाकर, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर हमको बता देंगे, उससे आप हमसे मांग भी सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, समाकलन करना है, इसका समाकलन इसका ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन क्या आएगा बच्चों? आप देख रहे होंगे कि ये 2 पद है, और इसका समाकलन अगर करना आपने सीखा होगा तो इसका उत्तर आप एक क्षण में दे देंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा, ये क्वेश्चन आप लेते जाइए और इसको बैठकर, एक बार मैं फिर से विनती करूंगा बच्चों, इसको बैठकर हल करिएगा। कॉपी का पेज फाड़ लीजिएगा, प्रश्न पत्र ले लीजिए, आए न आए जैसा आए, उसके बाद से आप इसको मैच करिएगा। पहले आप इसको हल जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अवकलन समीकरण, ठीक है। कोटि, मैंने ये भी बताया था कि कोटि घात वाले, देखिए हमने जो जो चीज़ें अपने चैनल पर आपको बता रहे हैं, समाकलन में से कोटि और घात निकालने के लिए एक प्रश्न बहुविकल्पीय में बच्चों 100% आएगा। एक प्रश्न बहुविकल्पीय में 100% आएगा, और अधिकतर आने के चांसेस जो परिभाषित नहीं है वाला है ना, वो वाले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और सदिश, यदि सदिश परस्पर लंब है तो डेल्टा का मान निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लंब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब 2 सदिश लंब होते हैं, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा तो कॉस थीटा स्क्वायर, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, इस पेपर को देखते चलिए, समझते चलिए। 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके संबंध और फलन से, एक समाकलन से, एक अवकलन से, और एक त्रिकोण वेक्टर से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मॉडल पेपर का यूज होता है। ये देख लीजिए, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का अभी भी चैनल पर अपलोड होगा 10 दिन पहले, और ये प्रश्न मॉडल पेपर में आया हुआ है। ये मेरा मॉडल पेपर नहीं है, या आपके बोर्ड का मॉडल पेपर है बच्चा। फिर आप देख सकते हैं कि अवकलन समीकरण की कोटि और घात बताइए। दिख रहे हैं प्रश्न, सेम प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, उनको 1 नंबर चाहिए तो ये कोटि घात वाले प्रश्न जरूर एक पढ़ लें। 2 बार रिपीट हो गया, आप इसके इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। तो कोटि और घात वाले प्रश्न एक बार जरूर से पढ़ ले बेटा। ठीक है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान है। ठीक है, ये आपको करना है। ये भी आपका अवकलन समाकलन अधिकतम उच्चतम निम्नतम वाला है, और ये भी आपका एक सिंपल प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये 1-1 नंबर के आपके प्रश्न हो गए। फिर हम आते हैं आपके 2-2 नंबर वाले
प्रश्न में। तो ये ए और बी, तो ए और बी के संबंध की व्याख्या कीजिए। एकदम इजी, मैंने क्या बोला था, पहला दूसरा आप एक्सरसाइज कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि दो आए हैं हमारे बहुविकल्पी इजी इजी संबंध फलन से, और ये भी एक क्वेश्चन आया 2 नंबर में, तो कितना इजी है, संबंध फलन का ही है। तो ए और बी के बीच हमको संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए पहले हम ए डॉट बी निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारे क्या आ जाएंगे 1,3 1,4 ऐसे ऐसे आएंगे, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ मैंने बेटा आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। यदि ए साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है आपको, तो आपको इसके लिए द्वितीय अवकलन करना पड़ेगा। फिर ये बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो बीच का कोण आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप ए बी को ए डॉट बी लगा सकते हैं या ए क्रॉस बी लगा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा डॉट वाले ही लगाते हैं। फिर गणितीय प्रश्न के ए बी सी हल करने के लिए दिया गया है, तो संभावना 1/3, तो प्रश्न को हल कीजिए जिनके मतलब इतने कुछ देखिए डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है बेटा, डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बना रहा है, बस आपको पता होना चाहिए हमें कैसे प्रश्न कहाँ से पढ़ने हैं, और वो चीज़ हम बताने के लिए आपको तैयार हैं। आपको अगर हमारे चैनल पर भरोसा नहीं है तो आप जहाँ से मन वहाँ से पढ़िए, हमें कोई, अब हम आपका हाथ पकड़ के तो लाएंगे नहीं, आपके दिमाग में तो भरेंगे नहीं, हमारी चीज़ें काम है बताना, वो चीज़ हम बताते रहेंगे आपको, आप जाने या न जाने। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) का वर्धमान फलन है। अब वर्धमान और ह्रासमान निकालना आपको आ गया होगा, अभी तक नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना। अब मात्रक सदिश ज्ञात करना, वो भी लंबवत, मात्रक सदिश ज्ञात करना है लंबवत। सोचिए इसके विषय में कैसे निकालेंगे मात्रक सदिश। जैसे हम मात्रक सदिश निकालते हैं बेटा, वैसे ही मात्रक सदिश निकालेंगे। पहले ए प्लस बी फॉर्म करेंगे, फिर ए माइनस बी फॉर्म करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक मैथ में एकदम नहीं पढ़े और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो 3D और वेक्टर चैप्टर सबसे पहले पढ़ें। ये दोनों चैप्टर बहुत ही ईजी है, नंबर स्कोरिंग है। उसके बाद से वो आव्यूह पढ़ ले और सारिणी पढ़ ले, आव्यूह पढ़ ले और सारिणी पढ़ ले बच्चों। और उसके बाद से अनदर जो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ ले, और समाकलन अवकलन पे भी ध्यान रखें। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फेल होने वाले बच्चे। तो अगर आप उतना पढ़ लेते हैं और अवकलन समाकलन में कोटि वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं, और जो हम अपलोड कर रहे हैं चैनल पे वो पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से 50 नंबर 60 नंबर स्कोर कर पाएंगे, यानी कि आप पास हो जाएंगे बच्चों। ये सिंपल मेथड है पास होने का, ठीक है। तो हम सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये वीडियो जो देख रहे हैं उसमें बस टॉपर ही नहीं है, वो भी बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आता है, या वो भी लड़कियां देख रही होंगी जिन्हें मैथ में समस्या होती है, और वो भी लड़कियां देख रही होंगी जो मैथ में अच्छा फोड़ने वाली हैं। तो जो 95 फोड़ने वाले हैं उनको हम 100 तक लेके जाएंगे, और जो 80 फोड़ने वाले हैं उनको हम 95 तक ले जाएंगे, अगर आप हमारे मार्गदर्शन को चुनते हैं तब। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा देखिए, हम क्या करते हैं, हम बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं और अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर आपको कोई अच्छी क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और हम भी आपको अच्छी क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड में आए हुए, तो आप उसको भी लगा लेंगे तो घट नहीं जाएंगे, और लेकिन वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं कहता हूँ उसको एक साइड में कॉपी में लिखते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय a, b प्रदत्त संबंध तुल्य संबंध है। जो बच्चे देख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप जाके मेरा संबंध फलन वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा। क्या मैंने उसमें तुल्यता संबंध की बात की है कि नहीं, और मैंने तुल्यता संबंध वाले वीडियो एक अपलोड भी किया है, उसमें क्वेश्चन भी बताया कि तुल्यता संबंध वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप जाकर देखिए, लगभग आज से बता रहा हूँ 3 हफ्ते पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किए थे, और ये पेपर आज आया है। आप मैच करेंगे तो दोनों सेम ही होंगे। सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ABC, ये वाले भी एक प्रश्न आते हैं आव्यूह सारणी से बच्चों, ठीक है। x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन करना है बच्चों, और ये देखिए बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा प्रश्न आ गया बच्चों, कंटिन्यूटी वाला, ठीक है। कंटिन्यूटी वाले ये हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो कंटिन्यूटी वाला प्रश्न करने का भी मैंने आपको इजी मेथड बताया हुआ है। 2 परवलय XY से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छी प्रश्न है, दिख रहे हैं, मतलब 3D और उससे कितने प्रश्न आए हुए बेटा, 5 नंबर। मैं बता रहा हूँ ना, जो बच्चे की पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैथ नहीं लगा पा रहे हैं, वो जो चैप्टर में बता रहा हूँ उसको पहले ध्यान दें। अच्छा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। एक छात्रावास 6 विद्यार्थी 60 विद्यार्थी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है।
ये देखिए, ये आपका आ गया ए बी इनवर्स वाले क्वेश्चन 8 नंबर में। अगर आप ध्यान दें तो मैंने साफ में बता रहा हूँ बेटा, ये देख रहे हैं सारणी कितना इंपॉर्टेंट है। आव्यूह सारणी से एक प्रश्न 8 नंबर का 100% आता है। और मैंने जो इनवर्स वाला निकालने वाला बताया वो भी बस मैंने 3 प्रश्न दिए, 3 में से अगर आना रहेगा तो एक आ जाएगा बेटा। तो उस प्रश्न को भी आप न छोड़ें। आप देख रहे हैं कि 8 में 2 ऑप्शन आते हैं, तो ये थोड़ा गलत तरीके से दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आप सवाल उठा रहे हैं, नहीं मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, नहीं ऐसे सही भी तरीका कर सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रश्न में दिया रहता है। एक आपका प्रश्न रहेगा आव्यूह का और एक रहेगा सारणी का, और दोनों में क्या अथवा करके दिया रहता है। इसमें देखिए अथवा ही ना, क्योंकि एक खंड करना है, तो 8 नंबर में ऐसा आता है। अब देखिए जैसे कि इसमें दे देता है क्या, इसमें सर दे देता है आपको कि ये नहीं देगा, और ये मान लीजिए दे दिया ए और बोला इसका इन्वर्स निकालिए आप, ठीक है। तो ऐसा ही प्रश्न देता है, यहाँ पे ए बी इन्वर्स निकालने के लिए बोला है और यहाँ बस ए इन्वर्स निकालने के लिए बोलता है, और वो भी क्या, प्रथम प्रथम स्थानांतरण विधि से। और ये वाला भी तो हम ये वाला करेंगे क्योंकि ये वाला इजी होता है बच्चों, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर परवलय और निलंबित घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसको हल कीजिए। फिर इसको हल कीजिए। एक तो आपको एक प्रश्न आपको देखिए छूटेगा इससे 8 नंबर का, जिसमें से आप लॉग वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो ये भी प्रश्न आप कर पाएंगे। तो बस देखिए यही था आपका पेपर। पेपर कुछ ज़्यादा बच्चों हार्ड नहीं है, और देखिए ये पेपर जैसा है सेम टू सेम आपका वैसा ही बोर्ड का ही पेपर रहेगा, क्योंकि ये पेपर भी आपके बोर्ड ने ही डिजाइन किया। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बच्चों, अगर आप इसको PDF में चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे ये पेपर ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अंत तक एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। जो भी खबर आएगी, एक बार जाते जाते ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मोटिवेट रहिएगा बच्चों। ये जो आपको फालतू की खबरें मिल रही हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, इन सब वायरल खबरों से दूर रहिएगा। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।